श्रोता मित्र, श्री राम ने हनुमान को राम सेतु बनाने का मार्ग बताया। वानर सेना लंका पहुंची और युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने माया से माता सीता को भ्रमित किया, पर वैष्णवी शक्ति ने सत्य प्रकट किया। देवताओं ने वैष्णवी से प्रार्थना की, रावण का अंत केवल आपकी शक्ति से ही संभव है। और देवी ने अपनी शक्तियां श्रीराम को अर्पित कर धर्म की विजय सुनिश्चित कर दी। ये केवल कथा नहीं, धर्म, प्रेम और शक्ति का संगम है। जय श्री राम, जय माता वैष्णवी, जय हनुमान। भाग 1, सेतु बनने की प्रतिज्ञा। समुद्र तट पर खड़े श्रीराम के नेत्रों में सीता की स्मृति जलधारा सी बह रही थी। उनके सामने उठती लहरें मानो कह रही थीं, दूर उस पार लंका में तुम्हारा प्राण, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सीता बंदी है। हनुमान आगे आए, प्रभु सेतु कैसे बने, कौन सा मार्ग आप सुझाएं। श्रीराम ने समुद्र की ओर देखा, फिर हनुमान की ओर मुड़कर कहा, मार्ग शक्ति में नहीं, भक्ति में छुपा है। पत्थर तैरेंगे यदि उन पर राम का नाम होगा। इन शब्दों ने समूची वानर सेना में विजयी अग्नि जला दी। नल नील, शत्रुघाती योद्धा, अद्भुत कला के धनी, शिलाखंड पर श्रीराम का नाम अंकित करते और पत्थर जल पर तैरने लगते। हनुमान गरजे, ये सेतु केवल पत्थरों का नहीं, ये संकल्पों का पुल है। हर शिला सीता तक जाने की प्रतिज्ञा है। दिन रात गूंजता रहा, जय श्री राम, जय माता वैष्णवी। लहरों पर तैरते शिलाखंड, समुद्र में बढ़ता पथ, देवता भी विस्मित। सेतु दिनों में नहीं, प्रेम, परिश्रम और भक्ति में तैयार हुआ। और एक दिन सूर्य उदय के प्रथम प्रकाश के साथ वानर सेना लंका की भूमि पर पहुंच गई। धरती कांपी, आकाश ने शंखनाद किया। भाग 2, युद्ध की गर्जना और रावण का भ्रम। लंका की सुनहरी नगरी अब युद्ध भूमि थी। वानर सेना की गर्जना, राक्षस सेना की चीत्कार, हर तीर एक वचन, हर प्रहार एक प्रतिज्ञा। युद्ध के बीच रावण ने छल की अंतिम सीमा छूने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में कुटिलता और क्रूरता की अग्नि। यदि सीता श्रीराम को मृत मान ले तो संकल्प टूट जाएगा। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से श्रीराम का कटा हुआ सिर प्रकट किया और उसे अशोक वाटिका में ले आया। सीता ने देखा, आंखें स्तब्ध, सांस थमी, हृदय जैसे धड़के बिना रुक गया। राम, मेरे प्रभु, क्या आप सचमुच? आंसू अनियंत्रित बह निकले। सीता के हाथ कांप उठे, उनकी श्वास टूटती सी लगी। दुनिया मानो थम गई। सीता ने सिर को दोनों हाथों में उठाया और फूट पड़ी, राम, मेरे जीवन, यदि आप नहीं तो मैं किसके लिए जीवित। दुख में वह अपने प्राणों का आह्वान करने लगी, हे धरती, मुझे अपने अंक में समा लो। मेरा अस्तित्व राम के बिना अधूरा है। उसी क्षण मंद प्रकाश, शीतल स्पर्श और देवी वैष्णवी प्रकट हुई। भाग 3, वैष्णवी का वचन। अशोक वाटिका की नीरवता में सीता अकेली बैठी थी, हवा स्थिर, पत्तियों की खनक तक मानो उनके शोक से डरी हुई। अभी अभी उनकी आंखों ने वह दृश्य देखा था जिसने उनके प्राणों का आधार छीन लिया। श्रीराम का कटा हुआ सिर। उनकी सांसें टूट रही थीं, हृदय जैसे रुक रुक कर धड़क रहा था। उन्होंने दोनों हाथों से अपना मुख ढांक लिया, घुटनों पर झुककर रोईं। उनकी हर सिसकी में संकल्प और प्रेम का टूटता हुआ स्वर था। धीरे धीरे उन्होंने अपने आंसू पोंछे, ताकि झांकी करती अशोक की शाखाओं को देखते हुए कपित स्वर में उन्होंने कहा, यदि राम ही नहीं तो ये जीवन किसके लिए। उनकी वाणी द्रवित थी, पर उसमें एक अटूट प्रेम था, वही प्रेम जिसने उन्हें वन श्रीराम के साथ चलने की शक्ति दी थी। और जब वह मृत्यु का आह्वान करने लगी, धरती जैसे उनके चरणों के नीचे कांप उठी। छोटे छोटे दीपों जैसा प्रकाश अचानक उनके चारों ओर फैलने लगा। हवा में एक अनकही सुगंध घुली और उसी प्रकाश से माता वैष्णवी प्रकट हुई। उनका स्वर गंभीर था, पर गहराई में करुणा और विश्वास का अमृत भरा था। जगदम्बा सीता, तुम्हारी आंखों ने जो देखा वह सत्य नहीं, वह रावण की निर्मम माया है। सीता ने आंसू पोंछकर कपित पर आशा से भीगी आंखों से पूछा, देवी, क्या आप सच कहती हैं? क्या मेरे राम जीवित हैं? देवी वैष्णवी के होठों पर मृदुल मुस्कान आई।
उनकी आंखें आश्वासन से दीप्त थीं। हाँ सीता, राम जीवित हैं और उनका धर्म अभी अपूर्ण है। तुम्हें टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम राम की शक्ति हो। तुम्हारे साहस के बिना राम का संकल्प अधूरा है। उन शब्दों ने सीता के भीतर बुझती हुई लौ को फिर से प्रज्वलित कर दिया। उनकी सांसें गहरी हुईं, मानो जीवन लौट आया हो। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, यदि राम जीवित हैं, तो मैं भी जीवित रहूंगी। उनके संकल्प के लिए देवी ने आगे कहा, माया टिक नहीं सकेगी। समय आने पर तुम्हारी दृष्टि सत्य को पहचान लेगी। अधर्म का अंत अवश्य होगा, लेकिन पहले तुम्हें स्थिर रहना होगा। और तभी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आदेश दिया हो, रावण की माया टूटने लगी। सिर की वह भयानक छवि धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सीता सन्न होकर देखती रहीं। उनकी आंखों में न आंसू थे, न शोक, बस दृढ़ आग थी। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा और मन ही मन प्रण लिया, राम, जब तक आपके चरणों तक न पहुँचूं, कभी हार नहीं मानूंगी। ये जीवन अब केवल आपकी विजय तक चलने वाला दीप है। देवी ने अंतिम बार सीता की ओर देखा। उनकी दृष्टि में गर्व और आशीर्वाद साथ साथ थे। और फिर वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, पर जो शक्ति सीता के भीतर जगी थी, वह अब अटूट थी। अशोक के पत्ते हवा में धीरे धीरे हिले, मानो कह रहे हों, जहाँ प्रेम अडिग हो, वहाँ माया टिक नहीं सकती। अंत नहीं, दृढ़ता की आरंभ। सीता की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस विश्वास था कि राम जीवित हैं और उनका धर्म जीतने वाला है। और वहीं अशोक वाटिका की उस निस्तब्ध भूमि पर सीता अब अकेली नहीं थी, क्योंकि उनके साथ उनका प्रण, उनकी शक्ति और वैष्णवी का वचन था। भाग 4 देवताओं का निवेदन। युद्ध की अग्नि लंका में धधक रही थी, पर आकाशमंडल में एक और गहरी आग जाग उठी थी, चिंता की आग। देवताओं के लोक में शांति नहीं थी। हर दिशा में एक ही प्रश्न हवा की तरह बह रहा था, क्या श्रीराम मानव रूप में रावण को पराजित कर पाएंगे? रावण अत्यंत तपस्वी, वरदानों से कवचधारी और अहंकार में डूबा हुआ वह असुर राजा त्रैलोक्य का संतुलन तोड़ रहा था। धरती की युद्ध भूमि पर तीर और तलवारें टकरा रही थीं, पर देवताओं के हृदयों में युद्ध किसी और प्रकार का था, धर्म और चिंता का युद्ध। इंद्र, जिन्होंने अपने वज्र की गर्जना से असुरों को झुकाया था, आज मौन थे। वरुण, जिनके जल ने संसार को जीवन दिया, आज उनकी लहरें भी अस्थिर थीं। कुबेर, धन के स्वामी, रावण के भाई, पर आज उनकी दृष्टि में मोह नहीं, केवल पीड़ा थी। और अग्नि, जिसकी ज्वाला कभी अजेय थी, आज वह शंका में टिमटिमा रही थी। देवता एकत्र हुए और माता वैष्णवी के दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया। वहां प्रकाश था और उस प्रकाश में धर्म की सुगंध। देवता झुके, सभी के मस्तक विनत, और इंद्र ने पहला शब्द बोला, स्वर व्यवस्थित परंतु भारी। माते, रावण ने त्रैलोक्य को डस लिया है। उसकी शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं, पर अहंकार में है, एक विषधर नाग की भांति। उसके भीतर कुंडली मारे बैठा है। अग्नि आगे बढ़े, उनके स्वर में व्याकुलता थी। श्रीराम मानव अवतार में हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, पर सीमाओं से बंधे। उनकी भक्ति असीम, पर शक्ति नियंत्रित। वो युद्ध कर रहे हैं, पर रावण का अंत, वो आपकी शक्ति के बिना असंभव प्रतीत होता है। संवाद पूरा होने पर आकाश अचानक शांत हो गया, मानो शब्दों का भार ब्रह्मांड तक फैल गया हो। उस शांति में एक प्रश्न गूंजा, बिना बोले, बिना ध्वनि के, क्या शक्ति धर्म के लिए समर्पित होगी? माता वैष्णवी ने धीरे धीरे नेत्र मूंद लिए। उनके भीतर दो तट टकरा रहे थे, क्या शक्ति निष्पक्ष रहे या धर्म की ओर बढ़कर अधर्म के अंत में सहायक बने? समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया, प्रकाश स्थिर, वायु थमी हुई, देवताओं की श्वास मानो रुक गई हो उत्तर की प्रतीक्षा में। और तभी वैष्णवी ने अपने नेत्र खोले। उन आंखों में करुणा भी थी और निर्णय भी। उनकी वाणी दृढ़, परंतु उसमें लोक कल्याण का संकल्प था। यदि मेरी शक्ति से अधर्म का अंत हो सकता है, तो शक्ति देने में संकोच क्यों? शक्ति तभी सार्थक है
जब वह धर्मरक्षक बने, उनके शब्द प्रकाश की तरह फैल गए, देवताओं के हृदयों में, आकाश के गर्भ में और समय की धारा में। इंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए और वे बोले, माते, आपके इस निर्णय से त्रैलोक्य का संतुलन सुरक्षित होगा। कुबेर ने आंखें मूंद लीं। उनके स्वर में सिसकती कृतज्ञता थी। रावण का अंत अब धर्म के हाथों लिखा जाएगा। और फिर हर देवता, हर दिशा, हर स्वर एक ही नाद में मिल गया। जय वैष्णवी, जगत की जननी, शक्ति का आधार, धर्म की धार। आकाश में गूंजती यह वाणी मानो घोषणा थी कि अब अंतिम युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, बल्कि संकल्प और शक्ति का होगा। और उसी क्षण से धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। भाग 5, शक्ति का वरदान। वो क्षण जब समय, धर्म और शक्ति एक सूत्र में बंध गए। वैष्णवी ने हाथ उठाए और उनके तेज से आकाश स्वर्णिम हो गया। उनकी शक्तियां ज्योति की धाराओं में बदलकर श्रीराम के प्राणों में प्रवाहित होने लगीं। वायु में कंपन, पृथ्वी पर कंपन, समुद्र की लहरें उठीं, मानो सृष्टि कह रही हो, अब राम अकेले नहीं, अब राम शक्ति का स्वरूप हैं। दूर युद्ध भूमि में श्रीराम ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में नई ज्योति थी। हनुमान द्रवित हुए, प्रभु, आज आपके नेत्रों में दीप्ति नहीं, ज्वाला है। राम ने मुस्कुराकर कहा, सीता के आंसू ने मुझे पुकारा, अब अधर्म का अंत होगा। भाग 6, कथा का विराम। देवी वैष्णवी ने आखिरी बार लंका की ओर देखा। राम आगे बढ़ेंगे, अब उनकी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि उनके पीछे धर्म, उनके भीतर शक्ति और उनके समक्ष न्याय खड़ा है। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि जहाँ राम है, वहाँ धर्म आगे बढ़ता है। जहाँ सीता है, वहाँ प्रेम अमर रहता है। और जहाँ वैष्णवी हैं, वहाँ शक्ति सदैव जागृत रहती है। अगर आप इस तरह की और पौराणिक प्रेरक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक राम भक्ति का संदेश आगे पहुंचाता है।